फ्रेंड्स वेलकम टू बिलियन पे यूट्यूब चैनल। मैं हूं भोपरेश सिंह सोनी। आज मैं आपके लिए एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में वीडियो लेकर आया हूं। देखो, मैंने काफी सारी वीडियोस अडल्ट टॉयज इंडस्ट्री के ऊपर बनाई है कि क्या लॉस इनके ऊपर लगते हैं, सोनी विजन लीगल चैनल के ऊपर, जो कि मेरा एक और चैनल है। आज मैं आपको एक चीज बताने वाला हूं। काफी सारे लोगों ने मेरे को क्वेश्चन पूछा और मेरे को मैसेज किया, सर हिंदुस्तान के अंदर भी अडल्ट टॉयज वेलनेस टॉयज बनना चालू हो गए, तो काफी सारे प्रोडक्ट्स पे लिखा होता है मेड इन इंडिया। अब अगर प्रोडक्ट्स इंडिया में अलाउ नहीं है बनना, तो ये बन कैसे रहे? मैं आपको सारी चीजें एंड इन्फॉर्मेशन डिटेल में इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। देखो, इंडिया के अंदर क्या है, इंडिया के अंदर एडल्ट टॉयज को अभी तक बनाना, मैन्युफैक्चर करना लीगल नहीं था और अभी भी लीगल नहीं है, आगे भी नहीं रहेगा। इस चीज को ध्यान रखना। अब देखिए, मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। टॉयज का मार्केट है ना, दुनिया में बहुत चलता है, दुनिया में बहुत फेमस है एडल्ट टॉयज का मार्केट। अब इंडियन टॉयज मेकर्स ने क्या करा, उन्होंने देखा कि वो बाहर से टॉयज को इंपोर्ट करते हैं। चाइना हो गया, वियतनाम हो गया, उन कंट्रीज से लेकर आते हैं। अब जैसे मैं आपको ग्लोबल सेक्स टॉय बिजनेस के बारे में बताऊं, तो उसके स्टैट्स में आपको बताता हूं। 35 बिलियन डॉलर का ये मार्केट 2021 में था और एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि ये मार्केट जस्ट डबल हो जाएगा, 75 बिलियन डॉलर के अराउंड ये मार्केट हो जाएगा। और ये मार्केट डोमिनेट कर रहा है पूरे दुनिया को। और इसके अंदर जो सबसे अच्छा बिकने वाला प्रोडक्ट होता है वो है वाइब्रेटर। वाइब्रेटर इस मार्केट के अंदर सबसे लार्जेस्ट रेवेन्यू शेयर होल्ड करता है इस समय। इंडियन सेक्सुअल वेलनेस मार्केट इस समय अराउंड 2 बिलियन डॉलर का है और बड़े तेजी से ये बढ़ रहा है। क्यों? इंडिया में अभी इसकी डिमांड बढ़ रही है, बायर्स बहुत ज़्यादा आ चुके हैं। मैं बायर्स की भी बात करूँ तो मेनली पहले हैविली मेल डोमिनेटेड ये मार्केट था, बट अब ये देखा जा रहा है कि मोर देन 70% मेल्स आर बाइंग फॉर फीमेल। ज़्यादा से ज़्यादा मेल्स फीमेल्स के लिए बाय कर रहे हैं। अब इंडिया के अंदर क्या टॉयज को ऑनलाइन बेचना, ऑफलाइन बेचना लीगल है? मैन्युफैक्चरिंग के प्रमोशन की बात करूँ तो सेक्शन 292 ऑफ आईपीसी, जिसके बारे में डिटेल में मैंने और भी वीडियोस में बताया मेरे लीगल चैनल के ऊपर, आपको यहाँ भी बताता हूँ कि काफ़ी सारे एंटरप्रेन्योर्स मेरे चैनल को देखते हैं, फॉलो करते हैं बिजनेस के लिए। क्या उनको इस बिजनेस के अंदर जाना चाहिए? देखिए, ऑप्शनिटी के बारे में सेक्शन डील करता है, आज भी एग्जिस्टिंग में सेक्शन है। अब वहाँ पे क्या प्रमोशन हो गया, मार्केटिंग हो गई, लेबलिंग हो गई, प्रोडक्शन हो गया, ये सेक्शन उन चीज़ों को रोकता है। अब फेमस ब्रांड की बात करूं अगर मैं, लव ट्रीट्स हो गया, आई एम बेशरम हो गया, माई म्यूज हो गया, द सनगाया प्रोजेक्ट हो गया। अब ये कुछ ब्रांड्स है जो हिंदुस्तान में मार्केट को डोमिनेट कर रही है, काफ़ी अच्छा कर रही है। अब द सनगाया प्रोजेक्ट की आप वेबसाइट पे जाओगे ना, जैसे मैं इनके भी वेबसाइट पे गया था, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इन्होंने अपने काफ़ी सारे टॉयज में लिखा हुआ है मेड इन इंडिया। वाइब्रेटर्स के बाहर देखो लिखा हुआ है मेड इन इंडिया। आई एम बेशरम का फंडेड स्टार्टअप है। आई एम बेशरम ने इसके अंदर पैसा लगाया पिछले साल ही और काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट करा है। अब मेड इन इंडिया क्यों लिख पा रहे हैं? अब एक चीज समझिए, जो एक्ट है ना, जो सेक्शन है, जो केस लॉ है, वो ये डिफाइन नहीं करते हैं कि जो ऑप्शनिटी होता है ना, वो किसको एग्जैक्टली कहा जाएगा, किसको नहीं कहा जाएगा। अब न्यूडिटी को हम कह सकते हैं, न्यूड चीज होगी, सेक्स वाली चीज हो गई कि ये ऑप्शनिटी के अंदर आती है। बट कोई ऐसा टॉय जो अजीब सा दिख रहा है, कुछ दिख रहा है, तो क्या उसको ऑप्शनिटी कहा जाएगा, क्या उसको न्यूडिटी कहा जाएगा? क्योंकि उसका पर्पस वहाँ स्पेसिफाई नहीं हो रहा। अभी मुंबई हाई कोर्ट में एक केस हुआ था, वहाँ पे क्या हुआ था, जो कस्टम ऑफिसर था उसने कुछ माल को सीज कर दिया और कहा कि जो एक गुड्स है ना, ऑप्शनिटी प्रमोट कर रहे हैं। वहाँ पे केस हाई कोर्ट में गया, कोर्ट ने मटेरियल को देखा, हर चीज़ को देखा और ये कहा कि इन चीज़ों से ऑप्शनिटी का है, ये तो वेलनेस की, प्लेजर की चीज़ है और प्राइवेटली यूज हो रही है। आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो हमें अलाउ करता है कि हम प्राइवेटली कुछ भी कर सकते हैं, पब्लिकली नहीं कर सकते हैं। तो वहाँ पे कोर्ट ने साफ कहा था कि ऑप्शनिटी का है, इस मटेरियल से ऑप्शनिटी दिख कर रही है। सेक्शन 292 ऑप्शनिटी बोलता है, बट मटेरियल किससे ऑप्शनेट होगा या नहीं होगा, न्यूडिटी कैसे उसको डिफाइन किया जाएगा, वो सब उसमें डिटेल में नहीं बताया। वो एक ह्यूमन आई या फिर कोई जज ही बता सकता है देखने के बाद कि ये मटेरियल ऑप्शनिटी है या नहीं है। अब देखिए, जो वाइब्रेटर्स आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, इनसे आप नहीं देख सकते, नहीं बता सकते कि ये न्यूडिटी का पार्ट है या नहीं है, इनसे ऑप्शनिटी फैल रही नहीं फैल रही। आम कस्टमर क्या इससे देख के ऑप्शनिटी से रिलेट कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा? अब देखो, जनरली क्या होता है, एडल्ट टॉयज इंडिया में आते कहाँ से? चाइना से आते हैं, वियतनाम से आते हैं, तो वहाँ से हमारा इंपोर्ट बढ़ जाता है, क्योंकि हम इंपोर्ट करा के हिंदुस्तान में जितने भी सप्लायर्स हैं वो 10x प्राइस के ऊपर इस समय बेचते हैं। तो मेनली ये दो सबसे बड़े प्लेयर्स हैं, चाइना एंड वियतनाम, जहाँ से हिंदुस्तान में इस समय इंपोर्ट होता है। जर्मनी भी उनमें से कंट्री है जहाँ से सबसे ज़्यादा एडल्ट टॉयज इंपोर्ट किए जाते हैं। जर्मनी की क्वालिटी अच्छी होती है, इसलिए बड़े बड़े प्लेयर्स जर्मनी से इंपोर्ट करवाते हैं टॉयज़ को इंडिया के अंदर। अब क्या इंडिया के अंदर सही में मैन्युफैक्चरिंग चालू हो चुकी है? मैं आपको सीधा सीधा आंसर बताता हूँ। एक्चुअली में अभी कोई लाइसेंस गवर्नमेंट ने इशू करा ही नहीं है, ना पहले होता था ना अभी करा है। अब जैसे एक सिंपल सी बात करूँ, आज मुझे फूड प्रोड्यूस करना है, मतलब एक रेस्टोरेंट बिजनेस चालू करना है, या फिर मुझे एक फैक्ट्री लगानी है फूड की, जहाँ मैं केक बना रहा हूँ, कोल्ड ड्रिंक बना रहा हूँ, चिप्स बना रहा हूँ, तो मैं उसके लिए FMCG का लाइसेंस लूंगा। अगर मैं मेडिसिन बना रहा हूँ, मैं ड्रग लाइसेंस लूंगा। अगर मैं आयुर्वेदिक मेडिसिन की फैक्ट्री लेके बैठा हूँ तो मुझे आयुष लाइसेंस की जरूरत है। बट
एडल्ट टॉयज के लिए कोई स्पेसिफिक लाइसेंस हिंदुस्तान में नहीं आता है, ना कभी था ना भी आया है। हो सकता है इन फ्यूचर गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस कर दे। अब हिंदुस्तान में प्लेयर्स ऑपरेट कैसे करते हैं, अमेरिका जाओगे आप, थाईलैंड जाओगे, चाइना जाओगे, वहाँ कंट्रीज के अंदर आपको ऑफलाइन स्टोर्स दिख जाएंगे, वहाँ से डायरेक्टली जाओ बाय कर लो। हिंदुस्तान में ऑफलाइन स्टोर्स अलाउड नहीं है, लिख के ले लो। ये बहुत सारे इस पर जजमेंट्स भी आ चुके हैं, बहुत सारे केसेस भी हो चुके हैं। जिन जिन ने ऑफलाइन स्टोर खोला है उनके ऑफलाइन स्टोर बंद हो गए हिंदुस्तान में। गोवा का एक फेमस केस था, 4 साल पहले हुआ था आज से। तो यूएस के अंदर बाहर के मार्केट में आप ऑफलाइन स्टोर डालो, इंडिया में अलाउड नहीं है, बेचोगे कैसे? हिंदुस्तान के बड़े प्लेयर्स करते क्या है, वो ई कॉमर्स वेबसाइट के थ्रू बेचते हैं। वो 21 प्लस का डिस्क्लेमर लगा देते हैं, अगर आप 21 साल प्लस हो तो ही हमारी वेबसाइट में एंटर करो, हमारी वेबसाइट से बाय करो। बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन, रिफंड पॉलिसी, डिस्क्रीट पॉलिसी वो फॉलो करते हैं। उसी के बाद कंज्यूमर उनकी वेबसाइट से खरीद पाता है, तो वो ई कॉमर्स के थ्रू बेच रहे हैं। ऑफलाइन स्टोर इस समय हिंदुस्तान में अवेलेबल नहीं है, ना ही अलाउड है। करोगे तो आप पे केस हो सकता है, स्टोर बंद हो सकता है। और मैन्युफैक्चरिंग भी आपको क्लियर बता रहा हूँ, कोई ऐसा लाइसेंस नहीं मिलता है। जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है वो यही कह के कर रहा है कि भैया मैं ऑब्ससीन मटेरियल नहीं बना रहा हूँ, मैं सिर्फ एक टॉय बना रहा हूँ, जो एक पर्सनल वेलनेस के लिए यूज होने वाला टॉय है। उससे ऑब्ससीनिटी नहीं फैल रही है उसको देखने से। वो नॉर्मल सा वाइब्रेटर है, नॉर्मल सा टॉय है, उससे कोई ऑब्ससीनिटी नहीं फैल रही। इस चीज़ को वापस लिख के रख लो, ये उनका कहना है। इसी के चलते वो हिंदुस्तान में टॉयज को बना पा रहे हैं और उस पर लिख रहे हैं मेड इन इंडिया। बाकी हिंदुस्तान में अभी कोई स्पेसिफिक लाइसेंस नहीं मिलता है एडल्ट टॉयज बनाने का। और अगर आपको कोई बेच रहा है ऑनलाइन तो वो आपको पागल बना रहा है, फूल बना रहा है। इनका कोई भी लाइसेंस नहीं है। फ्यूचर में हो सकता है कि गवर्नमेंट कंटिन्यूसली लॉस को अपग्रेड करती है, चेंज करती है, बहुत सारे नई नई चीज़ें लेकर आती है, क्योंकि उनको पता है देखो अगर हिंदुस्तान में बन नहीं रहा तो आएगा कहाँ से? आसमान से तो आएगा नहीं, तो वो आता चाइना के रूट से, वियतनाम के रूट से, जर्मनी के रूट से, फिर वो हिंदुस्तान में 10x प्राइस के ऊपर बिकता है। तो उससे हमारे देश को, हमारे कंट्री को नुकसान है। सो अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हो तो इस बिजनेस इंडस्ट्री के अंदर आप डेफिनेटली वर्क कर सकते हो। ऑनलाइन आपको ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू करना है, ऑफलाइन स्टोर्स आप नहीं खोल सकते हो, इस चीज़ का ध्यान रखना। सारे रूल्स रेगुलेशन को, लॉस को आपको फॉलो करना है। वेबसाइट पे टर्म्स एंड कंडीशन, डेटा पॉलिसी, डीपीडीपी एक्ट की पॉलिसी को भी आपको फॉलो करना है, उस चीज़ का भी अच्छे से ध्यान रखना। रिफंड पॉलिसी होगी। फिर आता है डिस्क्रीट पॉलिसी, जहाँ डिलीवरी हो रही है वो डिस्क्रीट होनी चाहिए। अमेजॉन पे कॉन्डम बिकता है लेकिन वो डिस्क्रीट पॉलिसी के थ्रू बिकता है। वापस रिपीट कर रहा हूँ, अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे जो कॉन्डम्स देखते हैं ना, या ड्यूरेक्स की वेबसाइट से जो कॉन्डम्स आते हैं, नाइटीज आती है, डिस्क्रीट पॉलिसी के थ्रू आते हैं। तो डिस्क्रीट पॉलिसी फॉलो करना बहुत एसेंशियल है इस मार्केट के अंदर, अगर आप ई कॉमर्स के थ्रू बेच रहे हो तो। ऑफलाइन स्टोर्स आप डाल नहीं सकते हो। जो दिल्ली मुंबई की गलियों में लेके बैठे ना, वो गलत लेके बैठा है। एनी टाइम पुलिस उन पर छापे मार के अरेस्ट कर लेती है, माल सीज कर लेती है। वो लोकल प्लेयर्स होते हैं, जब पुलिस आई भाग जाते हैं, नहीं होती वापस आके बैठ जाते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ इस इंडस्ट्री के रिगार्डिंग आपके सारे डाउट सॉल्व हो गए होंगे। फिर भी मन में क्वेश्चन है, डाउट है, मन में मत रखना। कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करो। आप कुछ भी कमेंट लिख के मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैं डेफिनेटली उसका रिप्लाई करूंगा। या मुझे आपका क्वेश्चन कमेंट अच्छा लगा तो मैं इस चैनल के ऊपर डेडिकेटेड वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा। आपने इस वीडियो को यहां तक देखा, हम लोग सपोर्ट दिया, उसके लिए धन्यवाद।